गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को रिवीजन टेस्ट कराऊंगी। बेटा आप लोग का फर्स्ट पीरियडिक होने वाला है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी पे आधारित मैंने यहाँ एक वीडियो बनाया है। इसमें मैं आपको ये लिख के बताऊंगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, निर्देशानुसार पूरा करें। नंबर 1 की कॉम में है सैनिक वीरता से लड़े। इस वाक्य में वीरता को रेखांकित किया गया है और ऑप्शन है रेखांकित संज्ञा के भेद बताएं। यहाँ इस वाक्य में वीरता को रेखांकित किया गया, आपको बताना है कि वीरता कौन सी संज्ञा है। बताइए, वीरता भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा लिख दिया, भाववाचक संज्ञा। बेटा आप लोग टेस्ट में प्रश्न नहीं लिखेंगे, सिर्फ उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में क ख ग घ करके नंबरिंग किया हुआ है। आप जब नंबर 1 लिखेंगे तो क लिख करके सिर्फ उत्तर लिख देंगे, क्योंकि आपके पास समय कम होगा, इसलिए आप प्रश्न नहीं लिखेंगे, सिर्फ उत्तर लिखेंगे। ठीक है। अब आइए नंबर ख, दिल्ली में लाल किला है। इस वाक्य में देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, संज्ञा रेखांकित कर भेद बताएं। इसमें लिखा हुआ है, वाक्य दिया हुआ है दिल्ली में लाल किला है, तो इस वाक्य में दो संज्ञा शब्द हैं। पहला है दिल्ली और दूसरा है लाल किला। दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है और लाल किला भी एक विशेष इमारत का नाम है। तो जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम होता है तो उसे हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दिल्ली और लाल किला ये दोनों कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप उत्तर में लिखेंगे व्यक्तिवाचक। सबसे पहले तो हमने इन दोनों संज्ञा शब्दों को रेखांकित कर दिया। रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन करना। अब हमें भेद लिखना है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब आइए नीचे, ग में वर्ण को डैश भी कहते हैं। वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अक्षर। हो गया। नंबर घ में देखिए, हिंदी में डैश व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने व्यंजन होते हैं? यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 33 या 25। तो कितने व्यंजन होते हैं? 33 यानी कि 33। तो हम क्या भरेंगे? यहाँ 33 लिखेंगे। 33 को हिंदी में 33 बोलते हैं। ठीक है। आगे देखिए, नंबर अंग, वर्णों के व्यवस्थित समूह को डैश कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला। ठीक है। आगे आइए, फिर देखिए एक वाक्य में पढ़ रही हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे। आजकल गंगा का पानी अशुद्ध हो रहा है। यहाँ इस वाक्य में देखिए दो जगह इस वाक्य में दो शब्दों को रेखांकित किया गया है। एक गंगा को रेखांकित किया गया है, दूसरा पानी को। तो आपको अब ये बताना है कि ये कौन कौन सी संज्ञा है, यानी संज्ञा के भेद के नाम बताना है। तो गंगा, ऐसे तो भारत में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, भारत नदियों का देश है, लेकिन यहाँ एक विशेष नदी का नाम दिया गया है गंगा। तो गंगा कौन सी संज्ञा हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गंगा के लिए हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है।
अच्छा, पानी। अब पानी बताइए कौन सी संज्ञा है? आप सबको याद होगा, मैंने बताया था जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तरल पदार्थ आता है, धातु का नाम आता है और पदार्थों का नाम आता है। तो पानी क्या हो जाएगा, कौन सा संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक। तो यहाँ क्या लिखेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, समझ गए होंगे। दूध रहे, घी रहे, शरबत रहे तो सब क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं। हिरन दौड़ रहा है, वचन बदलकर पुनः लिखे। पुनः का मतलब होता है बेटा दोबारा लिखे। बहुत समय बच्चे क्या करते हैं कि जब लिखा रहता है वचन बदलकर पुनः लिखे तो उसी वाक्य को दोबारा लिख देते हैं, वचन नहीं बदलते हैं। वो गलत काम करते हो आप लोग, इसलिए मैंने ध्यान से लिख रही हूँ और आप लोग को भी सुनने के लिए बोल रही हूँ कि आप दोबारा ऐसी गलती ना करो। हिरन दौड़ रहा है, तो बेटा हिरन का बहुवचन हिरन ही होता है, तो हिरन का बहुवचन आप हिरन ही लिखेंगे। लेकिन जब बहुवचन में वाक्य लिखेंगे तो इसकी क्रिया में परिवर्तन आएगा। जैसे हिरन दौड़ रहा है, जब बहुवचन लिखेंगे तो लिखेंगे हिरन दौड़ रहे हैं। तो चलिए देखिए, मैं लिख रही हूँ, हिरन दौड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ है के ऊपर बिंदु लगा है और रहा के जगह पे रहे हो गया, इससे ये बहुवचन में परिवर्तित हो गया। बेटा बहुत समय हिरण में पहले अड़ौ लगाया जाता था, अब नौ लगाया था, दोनों सही है, तो आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। पुनः का मतलब होता है उसे दोबारा लिखना। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़का लिख रहा है, इस भी वचन बदलकर पुनः लिखना है। लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। लड़के लिख रहे हैं, लड़के लिख रहे हैं, रहे हैं। मैं ये इसलिए बार बार करा दे रही हूँ कि अक्सर बच्चे ये गलत कर देते हैं, इसलिए मैं इस वाक्य को लिख के आपको समझा रही हूँ ताकि आप टेस्ट में ऐसी गलती ना करो। ठीक है, आगे देख रहे हैं। चलिए, झ में राजा महल से बाहर आए, इसे आपको लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखें। क्या करना है? राजा महल से बाहर आए, आपको लिंग बदलना है। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा? रानी। तो राजा महल से बाहर आए, ये पुल्लिंग वाक्य था, हमें स्त्रीलिंग में लिखना है। क्या लिखेंगे? रानी महल से बाहर आई। ठीक है, चलिए, दोबारा का मतलब होता है उसी वाक्य को दोबारा नहीं लिखना, लिंग को बदलना है। जैसे राजा है तो रानी हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, देखिए, रानी महल से बाहर आई। ठीक है, अगला वाक्य है गाय रंभा रही है। गाय की आवाज़ को रंभाना कहते हैं। ठीक है, गाय रंभा रही है, तो गाय स्त्रीलिंग है, तो आपको इसका पुल्लिंग लिखना है। तो क्या लिखेंगे? गाय का पुल्लिंग क्या होगा? लिंग बदलना है तो गाय का होता है बैल। बैल रंभा रहा है। चलिए देखिए, मैं लिख रही हूँ, बैल रंभा रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया गाय रंभा रही है, इसका लिंग मैंने बदला, बैल रंभा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा कि इसी पैटर्न पर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बेटा ये तो मैंने निर्देशानुसार पूरा करा दिया। अब इसके अलावा शब्द भंडार है जो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में ओरल ले रही हूँ, पीडीएफ के माध्यम से मैंने भेज दिया है, उसको आप लर्न कर लेंगे और साथ में प्रश्न उत्तर भी आप याद करेंगे। भाषा और व्याकरण मैंने पढ़ाया है, वर्ण विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, सारे पाठ से
प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सब प्रश्न उत्तर जो मैंने PDF के माध्यम से भेजा है उसे आप सब लोग याद कर लोगे, अच्छी तरह लर्न कर लोगे। ठीक है, आप सब समझ गए हो। और एक बार मैं फिर बता दूं, सिर्फ 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आंसर लिखेंगे, सिर्फ उत्तर लिखेंगे, प्रश्न नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने अभी करके आपको इस वीडियो में दिखाया, इसलिए मैंने इस वीडियो में समझाया और मैंने लिख के दिखाया कि आप इसी प्रकार सिर्फ और सिर्फ अपना उत्तर लिखेंगे। एक बात का सारे बच्चे विशेष ध्यान रखेंगे, कोई गूगल से सर्च करके आंसर नहीं लिखेगा। गूगल के आंसर अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आज तक के लिए इतना। मन लगा के सारे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।